नमस्कार दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्रश्न हैं और प्रश्न हैं निम्न में अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन हैं क, च, ट, य। अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। यानी निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन है य। ऑप्शन डी है राइट आंसर। ऑप्शन डी को करेंगे राइट। युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है ल, प, च, ट। अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ल। प्रश्न है य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं। उष्म, अंत्यस्थ, दंते, तालव्य। तो राइट आंसर है अंत्यस्थ वर्ग के व्यंजन हैं य, र, ल, व। प्रश्न है अंत्यस्थ और उष्म वर्ण। इससे पहले आप ये जान लीजिए य, र, ल, व अंत्यस्थ व्यंजन हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। प्रश्न है अंत्यस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं। देखिए अंत्यस्थ व्यंजन 4 हैं। ऑप्शन है 6, 8, 9, 7। अंत्यस्थ व्यंजन है 4 य, र, ल, व और उष्म वर्ण है 4 यानी 300 प्लस ह 4 प्लस 4 और इस प्रश्न का आंसर है 8 यानी ऑप्शन बी। अंत्यस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं तो वो हैं 8। विधानसभा रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ट वर्ग में नहीं है। ऑप्शन है ठ, ड, ध, ण। तो राइट आंसर है ध। ध नहीं है ट वर्ग में, ध है त वर्ग के अंदर। ये आपको रखना है ध्यान, क्योंकि ट और त वर्ग के व्यंजनों में बहुत बार हो जाती है एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन, इसलिए इसका रखना है ध्यान। अब देखिए ध ट वर्ग का नहीं है बल्कि त वर्ग का व्यंजन है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ड, ण व्यंजन है, जबकि त वर्ग में त, थ, द, ध, न व्यंजन है। इनका रखना है आपको ध्यान। अब देखिए प्रश्न है वह व्यंजन है उष्म, अंत्यस्थ, महाप्राण या अघोष। अंत्यस्थ व्यंजन होती हैं य, र, ल, व यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अंत्यस्थ व्यंजन है व। अब व्याख्या देखते हैं। व अंत्यस्थ व्यंजन है। अन्य अंत्यस्थ व्यंजन है य, र, ल। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर स्पर्श से होता है। ये आपको रखना है ध्यान। अन्य प्रश्नों की ओर चलते हैं और साथ ही साथ य, र, ल, व जो कि अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं, इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। ये भी आपको रखना है याद। अब प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। क, छ, त्र। ऑप्शन डी है ज्ञ। तो राइट आंसर है क। ऑप्शन ए है राइट आंसर। देखिए क शब्द के बाद आता है हलंत वाला क, इसके बाद आता है छ वर्ण। डॉक्टर हरदेव बहारी जी के अनुसार ये आपको रखना है ध्यान। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। य, च, ख या च। तो राइट आंसर आप सबको पता है ऑप्शन डी। क के बाद दिखाई देने वाला व्यंजन है छ। ऑप्शन डी। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन आपके सामने हैं छ, स, त्र, स्व। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। षटकोण वाला स संयुक्त व्यंजन नहीं है, जबकि छ, त्र, च, ज्ञ संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन चारों को रखना है याद। प्रश्न है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं और जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे डैश कहते हैं। स्वर, लिपि, ध्वनि या व्यंजन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी।
यूपी SSC युवा कल्याण एवं विकास दल परीक्षा 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और राइट आंसर है लिपि। देखिए, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं और जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे हम कहते हैं लिपि। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ, महाप्राण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर या अनुस्वर। तो राइट आंसर है अक्षर। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं वर्णमाला। तो याद रखना है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वर्णमाला। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसका रखना है आपको ध्यान। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में होती है न व्यंजन में होती है उसे क्या कहते हैं? आगत, उसमें, अंत्यस्थ, अयोग, वाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अयोग वाह कहते हैं जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में होती है न व्यंजन में होती है, और लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काकले वर्ण कौन सा है? य, स, ह, ण। तो राइट आंसर है ह। काकले वर्ण है ह। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को झटके से खोलकर बाहर निकलती है उसे काकले वर्ण कहते हैं, जैसे ह। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि या द्वितत्व ध्वनि। तो बताइए। तो राइट आंसर है संपृक्त ध्वनि। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तब वो संपृक्त ध्वनि कहलाती है, जैसे संबल। यहाँ स और म ध्वनियों के साथ म ध्वनि संयुक्त हुई है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि या संधि विच्छेद। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था और राइट आंसर है वर्ण विच्छेद। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना कहलाता है वर्ण विच्छेद। जैसे रामायण को यहाँ इन्होंने लिखा है वर्ण विच्छेद के द्वारा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ या मात्रा। तो यहाँ पूछा गया सार्थक लघुत्तम इकाई, तो वो होती है आपकी शब्द। शब्द को भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई माना जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? पदबंध, शब्द, वर्ण या पद। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, वर्ण। जबकि आपसे पूछे भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है तो आप कहोगे शब्द, और जब आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो आप कहोगे वर्ण। ये आपको रखना है ध्यान। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, किंतु भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। शब्द वर्णों का सार्थक समूह होता है। इसी के साथ मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।